हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम आफात और बुराइयों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, फटाफट से आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, प्यार सा कमेंट करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो जी, ये सब मैंने शुरू में इसलिए किया था कि मैं आप लोगों को व्लॉग के दरमियान में या एंड में बिल्कुल भूल जाती हूँ, इसलिए आपको शुरू में ही मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो जी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। इसमें ना मैं अब बच्चियों के लिए बना रही हूँ बालों में लगाने वाले टसल्स। इतने ज़बरदस्त लगे थे, आप लोगों ने लाजमी ये बनाने हैं और अपनी बच्चियों को ईद पर, मेहंदी पर, किसी भी फंक्शन में आपने ये बना कर देने हैं। ये मैंने देखे जैसे एस्ट्रोलॉजी के मैंने वीडियो में देखी थी और मुझे देखते ही पता चल गया था ये किस धागे से बनेगी और इसके ऊपर क्या क्या लगा होगा। जैसे ही मैंने देखा था ना तो मेरी तो आंखों को इतना अच्छा लगा था कि मैंने इसका साथ ही स्क्रीनशॉट ले लिया था, जो मैंने आप लोग को शुरू में दिखाया है ना तस्वीर। बस इसी तरह मैंने ना आइडियाज़ को खुद ही क्लियर कर लिया। और बच्चियों की अगर आप मदर है ना तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आप कहीं ना कहीं से आइडिया निकाल ही लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 कलर के ऊन लिए। इस ऊन के गोले होते हैं ना जिसके हम स्वेटर बनाते हैं, वो लेने हैं आपने। साथ में इस तरह एक ब्लैक कलर की पोनी, अच्छा पोनी ब्लैक ही होनी चाहिए क्योंकि बालों में लगी हुई मालूम नहीं होगी, सिर्फ हमारे ना टसल्स उसमें क्लियर होंगे। अच्छा, इसके लिए ये मैंने 3 कलर जो लिए हैं ना, आप इसमें अपने जो फेवरेट कलर है वो ले सकते हैं। मैं चाहती थी थोड़े ज़्यादा डार्क कलर हो लेकिन मुझे मिले नहीं, इसलिए फिर मैं ये इनका कॉम्बिनेशन उठा के ले आई थी 3 कलर। आप अपनी मर्ज़ी के कलर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। आपने पोनी लेनी है इस तरह, ये देखें यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह आपने पहले पोनी के अंदर से ये धागे आपने गुजारने हैं और इसका गोल सा सर्कल बना के ना इसी के अंदर से ही आपने जो बाकी धागे ना इस तरह आपने निकाल लेने हैं। निकाल के आपने अच्छी से इसको टाइट कर लेना है और इसकी आपने ब्रेड बना लेनी है हल्के हाथों से। अच्छा, जो ब्रेड आपने बनानी है ना जिसको हम क्या कहते हैं, गुत्त कहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा अक्सर जो होते हैं ना हमारी जैसी बहनें होती है अक्सर को नहीं भी समझ आती। मैं बता दूं कि जो हमने इसकी गुत्त बनानी है ना आगे, वो हमने बहुत टाइट करके नहीं बनानी है, आपने ना उसको हल्के हाथों से बनाना है। अच्छा, मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपने धागे कितने लेने। ये ना मैं अपनी अम्मी के साथ बना रही थी और यकीन करें कि मैंने 2 पहले बना चुकी थी और जो मैंने तीसरी बनाई ना, ये मैंने शादी वाले घर में चली गई थी, ढोलकी वाले दिन बैठ के बनाई अपनी दूसरी बेटी की। और आधे घंटे का काम है ये, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगता। अच्छा, यहाँ पर ना मैं ना हर धागे की ना 8-8 स्ट्रिंग्स काटी हैं और जब हम इसको डबल करते हैं ना तो ये 16 हो जाती थी। ठीक है, इसकी मोटाई आपने जितनी आप रखना चाहते हैं ना उस हिसाब से आपने धागे कम या ज़्यादा कर लेने, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। जब आप एक दफ़ा बनाएंगे ना आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे जो 3 ऊन के गोले थे ना, धागे के गोले थे, इसमें से किसी का धागा मोटा था और किसी का बारीक था। किसी में मैंने 16 लिए हैं, किसी में मैंने 14 लिए हैं और किसी में मैंने 12 भी लिए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने देखना था कि मेरी जो ब्रेड बनती है ना, ये तीनों की मोटाई एक जैसी हो। तो किसी का धागा मोटा होने की वजह से अगर मैं सेम क्वांटिटी लेती थी ना धागों की, तो फिर किसी की मोटी हो जाती थी और किसी की ब्रेड बारीक हो जाती थी। तो फिर वो आपने खुद मैनेज करना है। ठीक है, एंड पर आपने इसकी ब्रेड बनाकर इसी में से एक धागा निकालना है, उसको अराउंड सर्कल देना है, सर्कल दे के आपने उसी को में से उसको पक्का कर देना है और जो ये नीचे से आपने इसको बराबर कर लेना है। इसी तरह मैंने तीनों कलर्स की जो थी ना ये ब्रेड बना ली थी और चौथी जो ब्रेड है ना, ये मैंने इन तीनों के धागों को मिक्स करके बनाया था। अच्छा, ये जो इसकी जो चौथी ब्रेड है ना, इसको आपको जो इसका गोला है ना बाज़ार से आपको मल्टी कलर्स में मिल जाएगा, लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव था, मैं तो नहीं लेके आई थी। मैंने फिर इन्हीं तीनों कलर्स को ना आपस में मिक्स करके बना लिया था। अच्छा, ये जो साथ में मैं आपको एक और दिखा रही हूँ ना बैंग्स, ये मैंने बनाए थे एंकर की गुच्छियों से। अच्छा, ये बहुत बारीक बने थे, मुझे कोई इतने अट्रैक्टिव नहीं लगे, फिर मैंने इनको वेस्ट कर दिया था। तो मैंने बाकी ये जो अपनी छोटी बेटी के लिए बनाया था ना, इसको फिर मैंने दोबारा से इन्हीं धागों के साथ बना लिया था, ये जो धागे मैंने अब बनाए हैं ना। लेकिन ये कि मैंने अपनी बच्चियों के हिसाब से, जो बच्ची बड़ी थी उसका मैंने बड़ा बना लिया, थोड़ा सा बालों की लेंथ के हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है खुद ही। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये इसको सजाना जो है ना वो आपने ज़रा हर चीज़ कलरफुल लेनी है। आपने पॉम्स हैं ये आपने कलरफुल लेनी है, खुद जाके आपने हर चीज़ को अच्छी तरह से सिलेक्ट करना है। अच्छा, एक तो पॉम्स लेने हैं आपने। इसी तरह आपने ये देख लेना है कि जो हल्के रंग का धागा ना उसके ऊपर आपने ज़्यादा गहरे कलर की चीज़ लगानी है। वो ये देखें जिस तरह मैं लगा रही हूँ, मल्टी के ऊपर मैंने पॉम्स लगा
लिए और ये जो वाइट कलर का हमारी ब्रेड थी इसके ऊपर मैंने ये शीशे लगा लिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो मैं गम यूज़ कर रही हूँ ना, ये है स्टोन्स वगैरह लगाने के लिए यूज़ होती है, लेकिन क्योंकि मैं ना शादी वाले घर में चली गई थी तो मेरे पास ये थी, मैंने अपनी बेटी के ना सूट को भी कंप्लीट करना था, मैंने खुद स्टिच किया था, उसकी वीडियो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बड़ा ज़बरदस्त सूट बना था। तो फिर यही वाली मेरे पास ग्लू पड़ी थी, वरना आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपने UHU यूज़ करनी है, जिसको आप यूहू भी कहते हैं, और UHU भी कहते हैं, आपने वो यूज़ करनी है। उसकी जो बाइंडिंग है ना वो ज़्यादा अच्छी है, वो चीज़ों को उतर, इसके साथ जो मैंने लगाए थे ना वो बीच बीच में से ना उतर भी रहे थे। तो फिर मैंने बाद में घर में आके UHU के साथ उसको पक्का कर लिया था जब मैं शादी से फारिग होकर आई हूँ। अच्छा, तीसरी चीज़ हम इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, सी शेल्स लगा रहे हैं, जिसको हम वो कहते हैं सिपियाँ। ठीक है, सिपियाँ लगा रहे हैं। ये सब आपने ना धागे के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन ना बहुत काम जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने तो इसके साथ लगा लिया था। बस इसके अंदर जो हमने बूर लगाए हैं ना, यानी कि जो घुंघरू लगाए हैं, वो धागे के साथ लगने हैं, वो ये गम वगैरह के साथ नहीं लग सकते। ये देखिए अच्छी क्वालिटी के आपने ना ये बूर लेने हैं, बूर भी कहता है कोई, इसको घुंघरू भी कहते हैं, वो हम छन छन करने वाले ना। ये देखिए मैंने 3 लगाए हैं। अपनी छोटी बेटी का जो मैंने बनाया था ना उसके ऊपर मैंने सिर्फ एक लगाए, एक घुंघरू लगाया था। बड़े अच्छे से ना इसकी छन छन की आवाज़ ना मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, और ये इतने ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग बने थे ना, यकीन करें कि मेहंदी के ऊपर हर किसी की नज़र इन्हीं बैंग्स के ऊपर थी। हर किसी का ये था कि हम भी बनाएंगे, ये किस तरह आपने बनाया ये वो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसको देख के ना कोई ज़्यादा तफसील बताने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर आपको खुद मुश्किल आ रही है ना, तो अम्मियाँ जो होती हैं ना हमारी माशाल्लाह से काफ़ी समझदार हैं, तो हमने तो ये सारा कुछ अपनी अम्मी से सीखा है। कोई थोड़ी बहुत हो भी तो मैं अपनी अम्मी के साथ बैठ के ये बना रही थी, और तकरीबन मेरा ख्याल है कि इन सब चीज़ों को लगा लगू के मैंने कोई 1 घंटे के अंदर ये सारा बना लिया था। घर में मैंने खुद जब बनाया था ना तो मैंने आधे घंटे में बना लिया था। तो अम्मी को ज़रा थोड़ा सा ना धागे में कन्फ्यूजन हो रही थी कि कितने स्ट्रिंग्स लेने हैं, इसके क्या करना है, तो बस इसमें ज़रा मैं लेट हो गई और घंटा लगा। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको ना अप्लाई करके भी बताऊंगी। अच्छा, जब आप इसको गम के साथ लगाते हैं ना या UHU के साथ लगाते हैं तो इसको थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए, फ़ौरन से पहले इसको हिलाइएगा मत, ताकि ना वो जो चीज़ें उतर के गिर जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमने धागे के साथ नहीं ना लगाई हुई, तो हमने UHU के साथ लगाई। यहाँ मैं आपको 2 आइडियाज़ दूंगी कि आप इसको किस तरह लगा सकते हैं। मैंने चूँकि अपनी बच्चियों की ना बालों की कटिंग करवा ली थी, तो मैंने क्योंकि शादी वाले घर जाना था, फिर मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं मेहंदी वाले दिन इनकी कटिंग ना करवाऊँ, क्योंकि जब आप कटिंग स्टेप कटिंग थी उसकी वजह से ना छोटे छोटे बाल निकल रहे थे। उसके लिए आपने क्या करना है, एक तो आपने हेयर स्प्रे यूज़ करनी है, और दूसरा आपने बाल पिन्स होती है ना जिनके साथ जो जूड़े वगैरह में हम लगाते हैं, उसके साथ आपने इनके छोटे छोटे बेबी हेयर्स जो बाहर आते हैं कटिंग के दौरान, यानी कि कटिंग जब स्टेप कटिंग की होती है ना उसके साथ बाहर आ जाते हैं, उनके पहले आपने इनके जो पीछे छोटा सा जूड़ा बनाना है ना, और नीचे से आपने बाल छोड़ देने हैं। और इस तरह ये इस माशाल्लाह इसी तरह परफेक्ट लगा था, और इसी तरह मैंने शादी के ऊपर बनाया था। इससे के जो जूड़ा छोटा सा बना है इसको आपने पक्का कर लेना है पिन्स के साथ और हेयर स्प्रे के साथ, उसके ऊपर आपने इसको चढ़ा देना है, और ये सारी शादी में छन छन करती फिरेंगी और हर किसी की नज़र इनके ऊपर होगी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती हैं। और अच्छा, ये अकेली मेहंदी के लिए नहीं है, आप किसी भी आम फंक्शन में, बर्थडे पार्टी है, कोई ईद मिलन पार्टी है, वैसे भी आगे जो है बड़ी ईद आ रही है, तो उसके ऊपर आप लाजमी अपने बच्चियों को बना कर दें और उनके बालों को 4 चांद लग देंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जिनकी बच्चियाँ होती हैं ना, उन मदर्स को छोटे छोटे बड़े शौक़ होते हैं। मुझे वैसे ही बड़े शौक़ है, मैं कोई भी चीज़ देख लेती हूँ ना तो मेरी इमेजिनेशन अच्छी है, मैं खुद ही इमेजिन कर लेती हूँ। फिर जिंदाबाद है जी सोशल मीडिया, कोई ना कोई आइडिया हमें क्लियर करना हो तो हम उधर से भी निकाल ही लेते हैं। और माशाल्लाह ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी आसानी से बन जाएंगे, ये बहुत आसानी से बन जाते। ये दूसरा आइडिया भी मैं आपको दे रही थी कि किस तरह आप इसको थोड़े से बाल पीछे से पकड़ के अगर आप जोड़ा नहीं भी बनाएंगे ना तो ऐसे लग जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मुझसे ना किसी ने सवाल किया कि आप शादी पर गए थे तो क्या आपने वहाँ खाना नहीं खाया था, तो आपने शादी वाले व्लॉग में उसकी तो कोई वीडियो नहीं शेयर की। तो मैंने कहा लें जी, ये कैसे हो सकता है कि हम शादी पर जाएं और वहाँ खाना ना खाएं। भाई खाना इतना आउटस्टैंडिंग था, बड़ी ज़बरदस्त सी हाईटी की जी अरेंजमेंट थी। जैसे कि आप लोग को पता है कि 1 डिश चल रही है आजकल शादियों में, तो बस फिर उसी को मद्देनज़र रखते हुए ना हाईटी को अरेंज किया गया था। छोटा सा ना निकाह का ये थोड़ा सा फंक्शन था, और आपको जैसे मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड की भांजी जो है ना उनका निकाह था, तो बस ये हाईटी थी और बहुत ज़बरदस्त खाना था। मैंने तो कुछ लेकिन ज़्यादा नहीं खाया। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये टी कॉर्नर, यहाँ पर ना सारा कुछ पड़ा हुआ था, पेस्ट्रीज़ थी, गोलगप्पा और
स्वीट्स पड़ी हुई थी और शवारमा, सैंडविच, हर चीज़ पड़ी हुई थी। और ये थोड़ा सा खाने का भी अरेंजमेंट किया हुआ था, बहुत ज़बरदस्त था। मैंने तो ना बस क्या लिया, मैंने ये देखे एक कबाब लिया और मैंने लिया साथ में 1 से 2 टिक्का के पीस मैंने लिए, और ज़्यादा मैंने फ़िश ही खाई। पिज़्ज़ा का एक पीस लिया, क्योंकि मैं ना जब शादियों पर जाती हूँ ना, तो मैं ना चावल वगैरह बहुत कम खाती हूँ, और मेरा होता है कि मैं ज़्यादा ना बारबेक्यू ही खाती हूँ। तो बस मेरी पसंद की चीज़ें थी, मैंने खा ली। दूध पिलाई की रस्म हुई, और वहाँ पर मैंने थोड़े बहुत शॉट लिए, प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए। आपको पता है कि हर चीज़ दिखाने वाली नहीं होती। तो बस यहाँ पर रुखसती हो रही थी बच्चे की। बहुत भारी लम्हा होता है, बहुत मुश्किल लम्हा होता है बेटियों वालों के लिए, ये वाला जो जब भी सीन स्टार्ट होता है ना, तो हम जैसी जो औरतें होती हैं ना, हमें भी अपनी जो रुखसती है ना वो याद आ जाती है, आंखें भर आती हैं। अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। बस ये दोपहर में जो था ना, एक फंक्शन था, वहाँ से हमने खाना शाना खाया। बस मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी वहाँ पर। तो बस ये जी रात का फंक्शन मेरी अपनी भांजी की शादी का था, ये देख लिए। वहाँ भी अरेंजमेंट इतनी आउटस्टैंडिंग थी माशाल्लाह से। वहाँ पर हाई टी का अरेंजमेंट नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो था ना वन डिश का, यहाँ पर जब मेरा ख्याल है कि मैं और मेरे हस्बैंड ना हम सबसे पहले आ गए थे, लेकिन जब हमने आके देखा ना, तो हमने देखा कि आगे दूल्हा साहब फ़ोन कान को लगाए हुए बातें शातें कर रहे थे, और दुल्हन का भी फ़ोटोशूट वगैरह, क्योंकि आजकल फ़ोटोशूट होते हैं तो फिर दूल्हा और दुल्हन को पहले आना पड़ता है। थोड़ी सी एस्थेटिक शॉट्स लिए हैं मैंने। और जनाब हम नए नए व्लॉगर हैं, कोई हमने बचपन से तो व्लॉगिंग की ना, कोई बाप दादा में से कोई व्लॉगिंग के जो है ना फील्ड में था, तो हम इस तरह के व्लॉगर हैं जनाब। अगर कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी जाती है तो इग्नोर किया कीजिए और हमें अप्रिशिएट किया कीजिए। अभी जनाब हमें इस फील्ड में छलांग लगाए देर ही कितनी हुई है। तो उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।